तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर, बीए पार्ट जो सेकंड है उसका जो सिलेबस है वो भी राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस रहने वाला है उसकी हम बात करेंगे सेकंड पेपर के लिए। बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैंने इस चैनल पर डाल दिया है, तो आप एक एक करके प्ले लिस्ट में जाकर सारे सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी जो है एक बार सिलेबस ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम देने से पहले। और अगर आपको एग्ज़ाम है जानना है कि आपके 2021 वाले एग्ज़ाम कब होंगे सेकंड ईयर के, तो उसकी डेट लगभग जनवरी के अंदर अनुमानित है, यानी कि जनवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम 100% हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके पास अभी लगभग 15 दिन या फिर आप 1 महीना मान सकते हैं, इतना आपके पास टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या सिलेबस है बीए सेकंड ईयर के जो पॉलिटी का सेकंड पेपर है उसका, ठीक है? तो बिना किसी देरी के, और ये ऑफ़िशियल सिलेबस है दोस्तों, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये आप जो है एमडीएसयू की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? बाकी जितने भी और भी यूनिवर्सिटीज़ है, अगर आप दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एमजीएसयू या फिर कोटा राजस्थान यूनिवर्सिटी, उनका भी लगभग सिलेबस सेम है, 99% सेम है। एक आध टॉपिक का अंतर हो सकता है, बाकी तो सबका सेम है। हालांकि पेपर सबका अलग अलग आता है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम चलते हैं जो आपका सिलेबस रहने वाला है सेकेंड ईयर का, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ये दिया आपका सेकेंड पेपर, ठीक है? फर्स्ट पेपर और बाकी जितने भी पेपर्स हैं उनका सिलेबस का वीडियो मैंने डाल रखा है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ये पुस्तक का नाम है, दूसरे जो पेपर है उसका जो नाम है। तो देखिए इसमें समय 3 घंटे, हो सकता है इस बार आपको 3 घंटे ही मिले। तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में तो लगभग 2.5 घंटे का ही एग्ज़ाम हुआ था, और 3 घंटे में मतलब 2 पेपर हो गए थे। तो वो अभी हम जब टाइम टेबल वगैरह आएगा तो वो हम पता कर लेंगे। और अब हम डायरेक्ट देखते हैं कि क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड और इकाई थर्ड, यानी कि ये 3 भागों में इस सिलेबस को डिवाइड कर रखा है। तो पहले भाग में देखिए कौन-कौन से जो है वो है सिलेबस के अंदर दे रखा है। पहला है कि संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है? यानी कि बैकग्राउंड क्या है संविधान का, उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख धाराएँ, उदारवादी, अतिवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी, ठीक है? ये 4-5 प्रकार की जो धाराएँ हैं उनके बारे में भी मतलब प्रश्न आएँगे। और ज़्यादा डीपली इनके बारे में ज़्यादा डीपली प्रश्न नहीं आएंगे। इकाई फर्स्ट का मतलब भी यही है कि ज़्यादा डीपली नहीं पूछेंगे, मतलब छोटे-छोटे प्रश्न इनसे पूछेंगे। फिर अगला देखिए संवैधानिक विकास, जो भारत परिषद अधिनियम है 1919, जो भारत परिषद अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1919, द्वैध शासन के विशेष संदर्भ में, ये जो 1919 वाला भारत शासन अधिनियम है 1919, ठीक है? उसमें द्वैध शासन के संबंध में विशेष। और उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 और प्रांतीय स्वायत्तता के विशेष संदर्भ में, ठीक है? ये इकाई फर्स्ट के अंदर। और भी इकाई फर्स्ट के अंदर जो अगला टॉपिक है वो देखिए संविधान निर्मात्री सभा, इसका उद्भव कैसे हुआ, संगठन, इसका कार्य संचालन, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान संशोधन प्रक्रिया, विचारात्मक तत्व, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, ये सारे टॉपिक। और इसके साथ ही राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य एवं पंथ निरपेक्षता, यानी कि इकाई एक के अंदर ये सारे बैकग्राउंड तो सारा आ गया। उसके साथ ही अनुच्छेद 52 तक, जो अनुच्छेद 52 तक नीति निर्देशक तत्व वगैरह, मौलिक अधिकार वगैरह, वो सारी चीज़ें मतलब शॉर्ट में आपसे पूछी जाएगी। तो ये इकाई फर्स्ट का हो गया। अब इकाई सेकंड के अंदर हम देखते हैं। तो इकाई सेकंड में देखिए संघीय एवं राज्य सरकार, ठीक है? संघ यानी केंद्र वाली सरकार और राज्य सरकार, इसके बारे में अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, या इनकी शक्तियाँ, इनके कार्य, वो सारी चीज़ें इनसे पूछी जाएगी। फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये इन दोनों का विशेष उनकी जो पदस्थिति होती है और भूमिका। और राष्ट्रपति का देखिए निर्वाचन किस प्रकार होता है, पद स्थिति, शक्तियाँ क्या है, इसके कार्य क्या है, विधान परिषद तथा प्रधानमंत्री, ठीक है? ये सारी चीज़ें इन दोनों के बारे में ध्यान रखने, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भी सवाल आता है। फिर देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा का संगठन, शक्तियाँ तथा कार्य संचालन, दोनों सदनों के बीच संबंधों का प्रतिमान, यानी कि दोनों के बीच कैसे संबंध होते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है, कैसे कैसे वो प्रस्ताव वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें। प्लस उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। इसके बाद इस संगठन तथा क्षेत्राधिकार किसका, इसका सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से जो है मुद्दों पर कानून बनाता है, वो सारी चीज़ें। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, वो सारी चीज़ें। प्लस न्यायिक सक्रियता, संसद तथा उच्चतम न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का द्वंद्व, ये सारे टॉपिक, ठीक है? उसके बाद राज्य सरकार का टॉपिक आपके सामने दे रखा है, राज्य सरकार, ठीक है? तो राज्यपाल, राज्यपाल जो राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अंग है, वो देखिए पदस्थिति, उसकी भूमिका, मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री और राज्य विधायिका, इनके संबंध में मतलब महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उनके कार्य वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके बाद आगे देखिए संघीय व्यवस्था, यानी जो केंद्र के अंदर व्यवस्था चलती है। उसके बाद देखिए संघीय व्यवस्था की प्रकृति और आवश्यकता, केंद्र राज्य के संबंध और तनाव के क्षेत्र एवं स्वायत्ता की मांग, ठीक है? स्वायत्ता का मतलब जो संप्रभुता होती है, कंट्रोल होता है खुद पर, जैसे राज्य स्वायत्त नहीं होते उस प्रकार, ठीक है? उनके जो मांग है वो सारी चीज़ें। अब इकाई थर्ड के अंदर देखिए गत्यात्मकता, और गत्यात्मक में देखिए कौन कौन से जो टॉपिक है वो देखिए दलीय व्यवस्था, राजनीतिक दल जो कौन कौन से होते हैं, या फिर उनके क्या उनकी प्रोसेस होती है, कौन सा दल राजनीतिक दल होता है, उस प्रकार वो सारी चीज़ें हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो एक एक चीज़ें डिजिटल के अंदर आपको देने वाले हैं। फिर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय चुनाव आयोग,
चुनाव सुधार तथा मतदान व्यवहार 2014 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं, उनमें आर्थिक और वर्ग और गरीबी, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक, ये सारी चीज़ें, यानी दबाव, समूह, जाति, धर्म, ये सारे मतलब ये राजनीतिक जो मतदाता है उनको कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये सेकंड जो है बुक, उसका सिलेबस आपके सामने है, मैंने रख दिया है। और इनके जो वीडियोज़ है वो डिटेली टॉपिक वाइज भी मैंने करवा रखे हैं और प्रश्न उत्तर के रूप में भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने करवाया उसके बारे आपका एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।